मथुरा के आचार्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज के उत्तराधिकारी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर रामभद्राचार्य महाराज के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास महाराज ने चुप्पी तोड़ी है। भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि आशुतोष खुद एक बड़ा गुंडा और माफिया है और इस सब के पीछे कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं है, गुरुजी को या मुझे क्षति पहुंचाने का प्रयास तो नहीं है, कोई इसमें अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग तो नहीं की जा रही है। ऐसे व्यक्ति की जांच होनी चाहिए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। मथुरा के आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं जगतगुरु रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास महाराज पर, उन सब बातों को लेकर के हम आ गए हैं जगतगुरु रामभद्राचार्य जी के उत्तराधिकारी, उनका नाम जय मिश्रा भी है, तो उनसे जानते हैं कि क्या पूरे आरोप हैं और किस तरीके से इस बात का वो खंडन करते हैं। क्या कहेंगे महाराज की, जिस तरीके से आशुतोष जी ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, कहा है जगतगुरु रामभद्राचार्य जी की आप हत्या कर सकते हैं। हमने देखा है कि बाल अवस्था से ही आप गुरु जी के साथ हैं। उस अवस्था में, जिस अवस्था में लोग खेलते हैं, उस अवस्था में आपने गुरुजी से दीक्षा ली, गुरुजी के साथ रहे और आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा है। क्या कहेंगे इन सब चीज़ों पे? बाकी सब बातें आपने कही दी है कि मैं यहाँ पर जय मिश्र होकर आया था और रामचंद्र बनाने का कार्य गुरुजी ने किया, रामचंद्र दास गुरुजी ने बनाया। दूसरी बात आपने ही अपनी बात में कही कि बहुत छोटी अवस्था से आपने देखा है मुझे गुरुदेव की सेवा करते हुए। तीसरी बात जो आपने कही कि आशंका ऐसी व्यक्त की जा रही, तो मैं उसमें क्यों कहूँ, जो मेरे ऊपर ही आरोप है तो मैं उस पर अपनी कुछ बात कह नहीं सकता। इसमें तो शासन अपने स्तर पर जांच करे और ऐसी कहीं कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं है, कहीं कोई पीठ को या गुरुजी को या मेरी क्षति पहुंचाने का कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र तो नहीं, कोई इस पे अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग तो नहीं की जा रही है। ऐसे व्यक्ति की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया वो खुद 28 गंभीर मुकदमों में वांछित अपराधी है। जो वो हिस्ट्री सीटर 25,000 रुपये का उसके ऊपर इनाम घोषित है। जिस व्यक्ति पर गौ तस्करी से लेकर, जालसाजी से लेकर, धोखाधड़ी से लेकर और उसके बाद फिरौती मांगने से लेकर ऐसे तमाम अपराध उस व्यक्ति के ऊपर पंजीकृत हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति ने यदि कुछ कहा है तो निश्चित उसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र होगा और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के द्वारा ही निर्मित या इसके पीछे कुछ और अंतर्राष्ट्रीय धर्म विरोधी, सनातन विरोधी शक्तियाँ होंगी। तो मैं प्रशासन से ही मांग करता हूँ कि इस प्रकार की बातें वो कह रहा है तो उसकी जांच की जाए और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जय भैया ने बताया कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, अफवाह है और जो चैट वायरल हो रहे उसमें सफाई में कहा है कि ये सब AI जनरेटेड है। फिलहाल सारी एजेंसियां सरकार के पास हैं, जांच हो तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ज़ियाउल हक, भारत एक्सप्रेस, चित्रकूट।